अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। इस धुल की कप्तानी में भारत ने 190 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। भारत की ओर से शाइक रशीद और निशांत सिंधु ने अर्धशतक जड़ा। रशीद ने 84 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 50 रनों की पारी खेली। निशांत सिंधु ने 54 गेंदों पर ताबड़तोड़ 50 रन बनाए। राज बाबा मैच के मैन ऑफ द मैच बने। राज बाबा ने 54 गेंदों पर 35 रन बनाए। इससे पहले गेंदबाजी के दौरान राज बाबा ने 5 विकेट झटककर इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। रवि कुमार और राज बाबा के कहर से इंग्लैंड की टीम 50 ओवर भी पूरा नहीं कर सकी और 45वें ओवर में 189 रन पर ऑल आउट हो गई। अंडर 19 विश्व कप में मिली जीत के बाद टीम इंडिया के लिए बधाइयों का तांता लग गया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ट्वीट कर टीम इंडिया को बधाई दी। सौरव गांगुली ने खिलाड़ियों के लिए 40 लाख के पुरस्कार का ऐलान किया। आज पंजाब में कांग्रेस सीएम चेहरे का ऐलान करेगी। वर्चुअल रैली के जरिए राहुल गांधी आज इसका ऐलान करेंगे। सूत्रों की माने तो सीएम की रेस में चन्नी सबसे आगे है। पार्टी के आंतरिक सर्वे में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में चन्नी ही सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि प्लान से एक दिन पहले एक बार फिर सिद्धू के बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। यूपी सरकार के लिए सारी पार्टियों ने कमर कस ली है। आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी, जिसमें चुनावी वादों का जिक्र होगा। इससे पहले कल गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने डोर टू डोर प्रचार किया, वहीं आम लोगों के साथ बातचीत की। इसके अलावा योगी गोरखपुर के गुरुद्वारे में माथा टेकने भी पहुंचे। राहुल गांधी ने हरिद्वार की गंगा आरती में हिस्सा लिया। वहीं उधम सिंह नगर में वर्चुअल रैली से जुड़े, जहां उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल ने मनमोहन राज को गोल्डन पीरियड बताया, तो वहीं मोदी की काम की तुलना राजा से की। उस समय के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री था, आज के हिंदुस्तान में राजा है। प्रधानमंत्री सुनता है। प्रधानमंत्री के दरवाजे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए खुले होते हैं। ओवैसी पर हुए हमलों को लेकर आरोपियों ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस से पूछताछ में आरोपी सचिन ने बताया कि उनका मकसद ओवैसी को जान से मारने का था। ओवैसी उन्हें देखकर कार के नीचे वाले हिस्से में छुप गए थे, जिसकी वजह से उसने नीचे के हिस्से में फायरिंग की और ओवैसी को मरा समझकर वहां से फरार हो गए। पुलिस में दर्ज बयान के मुताबिक दोनों 15 दिन से लगातार ओवैसी का पीछा कर रहे थे। मेरठ की रैली में भीड़ की वजह से टोल प्लाजा में हमले का प्लान बनाया। पुलिस आरोपियों के बयान को क्रॉस चेक कर रही है। आरोपियों की कॉल डिटेल्स ओवैसी ने अपने ऊपर हुए हमले की तुलना गाली पर गोली चलाने वालों से की है। हमले के बाद ओवैसी ने पहली बार छपरौली में जनसभा की, जहां ओवैसी ने कहा कि जिन्होंने गांधी को गोली मारी थी उन्होंने ही उन पर हमला किया है। आप गोली से हमारी आवाज को नहीं दबा सकेंगे। याद रख लीजिए, अगर एक ओवैसी मरेगा तो मरना तुमको भी है, मुझे भी। एक लाखों पैदा होंगे, हमारी सोच को, आवाज को नहीं दबा सकते गोली से। पीएम नरेंद्र मोदी ने वैष्णव संप्रदाय के संत स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। हैदराबाद में स्थापित की गई इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है। इस मूर्ति के साथ 108 मंदिर बनाए गए। पीएम मोदी ने अनावरण से पहले पूजा कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वहीं मंदिर की परिक्रमा की। यूपी में स्कूल कॉलेज को खोल दिया गया है। हालांकि इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोरोना केस में कमी के बाद योगी सरकार ने ये फैसला लिया था। कॉलेज खोले जाने को लेकर केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक परिसर को सैनिटाइज करके रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्कूलों में भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बोर्डिंग स्कूल्स में 2 बेड्स के बीच उचित दूरी रखनी होगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में
कोरोना के 1604 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना से 3324 लोग ठीक भी होकर गए। दिल्ली में सक्रिय मामले इस वक्त 9979 हैं। कर्नाटक में हिजाब पर बवाल के बीच सरकार ने स्कूलों में ड्रेस कोड नियम लागू रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री बासवाराज बोम्मई की अध्यक्षता में बैठक के बाद कहा गया कि हाईकोर्ट में सुनवाई तक ड्रेस कोड नहीं हटाया जाएगा। हाईकोर्ट में 8 फरवरी को इस मामले में सुनवाई है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अमेरिकी प्रतिबंधों में मिली छूट का किया स्वागत। कहा, ईरान को प्रतिबंधों में मिली छूट निश्चित तौर पर है स्वागत योग्य, लेकिन अमेरिका को कहीं अधिक करने की है जरूरत। अमेरिकी सरकार ने 2015 के परमाणु समझौते को पटरी पर लाने के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर लगे कई प्रतिबंधों में दी थी छूट। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिस्र, सर्बिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपतियों से अलग अलग की मुलाकात। चीन ने सभी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर दिया जोर। बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में आए थे सभी नेता। रूस ने यूक्रेन विवाद के बीच जापान सागर में शुरू किया नौसैनिक सैन्य अभ्यास। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीर। रूसी नौसेना का प्रशांत बेड़ा कर रहा है सैन्य अभ्यास। हाल के दिनों में रूस पश्चिमी देशों को युद्ध अभ्यासों के जरिए अपनी ताकत का कर रहा है प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मौजूद कई देशों ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। हाल के दिनों में उत्तर कोरिया द्वारा लगातार मिसाइल परीक्षण पर अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन समेत 8 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उत्तर कोरिया पर कड़े प्रतिबंध की मांग की। चीन के विगर मुसलमानों और तिब्बती लोगों के हक में कनाडा के टोरंटो शहर में हुआ चीन के खिलाफ प्रदर्शन। चीनी सरकार पर तिब्बत और विगर मुसलमानों को लेकर मानवाधिकार उल्लंघन का लगता रहा है आरोप। प्रदर्शनकारियों ने सभी देशों से विंटर ओलंपिक खेलों के बहिष्कार की मांग की है। विंटर ओलंपिक के आयोजन में लगे चीनी पुलिस वालों ने डच पत्रकार से की बदसलूकी। स्टेडियम के बाहर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार को पुलिस वालों ने रिपोर्टिंग करने से रोका। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकार को खींचकर दूसरे जगह पर ले जाया गया। पुलिस वालों के मुताबिक स्टेडियम के बाहर से रिपोर्टिंग करने पर थी पाबंदी। बीजिंग विंटर ओलंपिक के आयोजकों को लगा झटका। खेल की शुरुआत के बाद जर्मनी और स्विट्जरलैंड के 2-2 खिलाड़ी हुए कोरोना पॉजिटिव। विंटर ओलंपिक में हिस्सा लेने आ रहे कई खिलाड़ी और टीम से जुड़े लोग एयरपोर्ट पर पहले ही मिल चुके हैं कोरोना पॉजिटिव।